गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा? क्योंकि एनजीटी ऑर्डर जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ही निरस्त कर सकता है। हाई कोर्ट में कभी तो गरीब लोग, हम लोग मिलकर के सब लोग पहुंच सकते थे स्टे करने के लिए। हाई कोर्ट कैन नॉट स्टे एन एनजीटी ऑर्डर। तो ये बदमाशी देख लीजिए, मुंडा जी ने प्रदेश सरकार को भी नहीं लिखा चिट्ठी। यार नॉर्मली क्या, कॉपी तो प्रदेश सरकार को होनी चाहिए ना। चुपचाप इन्होंने कोई भू माफिया से, मैंने पहले ही कहा था, लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये एसटीपी प्लांट का हजारों करोड़ का जो है सौदा हुआ है, उसका मेंटेनेंस का जो करोड़ों में हर महीने का उस पर है। इसको जो है मैंने सीएम को भी चिट्ठी लिखी और सीएम का चिट्ठी में आपको भी थोड़ा सा उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको बता दूंगा। अब इसका जवाब देने की जगह पर हमारे नए अच्छे दोस्तों की, सरयुग राय जी बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सरयुग राय जी बोलते क्योंकि वो बोलते हैं, हमने तो अभी तक नहीं बोला था, हमारे जान पहचाने राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, फेसबुक लाइव शो करते हैं जवाब देने की जगह, और अर्जुन मुंडा जी के जवाब पर ना तो जिला अनाप शनाप लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी कभी भी, कुछ भी कभी भी। अरे मुंडा जी आकर जवाब दो, लिखा कि नहीं लिखा? कौन लालची लोग हैं जो इस तरह के मकान में रहते हैं? कौन से लालची लोग हैं? जितने भी स्वर्णरेखा नदी में बस्तियां पड़ी हुई थी, इनकी नियत थी कि सबको जो है नोटिस दिलाना, तुड़वाना, नदी के इस तरफ उस तरफ सभी को। अब खेल समझ लीजिए, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा पैसा का खेल है, और भाजपा वाले सब शामिल हैं। मालिकाना नहीं दिया, 25 साल से बेवकूफ बनाया जनता को, और अब जो है बेघर करा देंगे। और इस बहाने इस देश में कोई भी केंद्र मंत्री अगर एनजीटी को लिखता है प्रदूषण के नाम पर, नदी का छोड़ दीजिए, कल पोल्यूशन के नाम पर बस्ती को खाली कराएगा। मंत्री जी लिखेंगे कि इस बस्ती में सुएज नहीं है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एनजीटी जो है वो हाईकोर्ट से ऊपर है, दौड़ते रहिए जब तक आदेश निकल जाएगा। और सरकार जब वकील तय करती है, जो सरकार का कंप्लेंट है, तो ये मुकुल रोहतगी से लेकर के जो सॉलिसिटर जनरल को ले आएंगे, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल को आदेश देंगे। तो गरीब कहां लड़ेगा सरकार से? खाली होगा, भू माफिया को जो है मिल जाएगा जमीन, फिर बन जाएगी। तो हमने जो है इस विषय पे हेमंत जी को आज चिट्ठी हमने जो है विस्तार से हमने लिखा। हमने कहा कि मुंडा जी से जांच होनी चाहिए कि किस बेतुकी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में सीधा एनजीटी को लिखा बिना सबूत का। कैसे मालूम है कि वहां पर इलीगल है? कैसे बोला कि लालच है? एक तो उनके ऊपर जांच होना चाहिए कि किस कारण से उन्होंने लिखा। कारण, क्योंकि देखिए बिना कारण का तो कोई नहीं लिखा है, और ठेका के बिना तो जरूर नहीं लिखा होगा। अब ये कौन सा ठेका, इसका जो है सरकार को जांच करके जो है मुंडा जी का, भाजपा का जो है षड्यंत्र को पर्दाफाश करना है। ये तो देश हित में तो नहीं लिखा गया, ये तो के लिए नहीं लिखा गया, ये व्यक्तिगत स्वार्थ का और नेता लोग का पैसे के भूख को जो है, भूख को पूरा करने के लिए एक और षड्यंत्र जनता के खिलाफ किया गया, पहला पॉइंट। सेकेंड, झारखंड में अभी भी कुछ बीजेपी और आरएसएस माइंडेड पदाधिकारी आईएएस और जिला में, जिस बस्ती में आपने बिजली पानी दिया अपने से, रोड बनवाया एमपी फंड से, एमएलए फंड से, जीएनएससी फंड से, आपने क्यों नोटिस दिया? आपको तो बोलना चाहिए था सीधा कि ये कानूनी है, हमने बिजली दिया, हमने पानी दिया। यहां के जो भी है सीईओ, एलआरडीसी, सबको हम चेतावनी दे रहे हैं, भाई साहब आप नोटिस कैसे दे रहे हो? हमने सीएम को इसलिए लिखा कि जो आरएसएस और बीजेपी माइंडेड पदाधिकारी हैं, रोड एमपी एमएलए फंड से आपने पास कराया, जेएनएससी के फंड से पास कराया, बिजली भी झारखंड विद्युत विभाग ने दिया, पानी आपने उनको कनेक्शन दिया, 50 साल से 30 साल से सबकी बिल आ रही है, तो आप किस आधार पर बोल रहे हो? सरकार ही ने तो बसाया ना, आपको जवाब देना चाहिए था। उल्टा क्या कर रहे हैं ना, पैसा बनाने के लिए नोटिस दिया। गरीब डरेगा, दौड़ेगा, 1 लाख 2 लाख वसूलेगा, 1.5-2 करोड़ तो वैसे ही हो जाएगा, 1.5 करोड़ वैसे ही होगा, एक नोटिस में 1.5 करोड़ कमा लेगा। नहीं, कहानी यही है। देखिए आप हमेशा समझिए, सरकारी पदाधिकारी या नेता अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें पानी का बू है, सॉरी पैसे का बू है।
नोटिस इसलिए दे रहा है कि उनकी गरीब 150 लोग दौड़ेंगे। और 150 का लिस्ट कैसे निकला? लास्ट पॉइंट, ये जो आपदा में जो पानी जो आ गया था, तो सरकार ने जो सुविधाएं दी थी उस समय, चावल, मच्छरदानी, ये सब जो बिस्किट वगैरह दिया, उस सूची से निकाल करके नोटिस दिया है। तो फिर बागबेरा भी नहीं बचेगा। बागबेरा में कितने घर में पानी घुसता है, आशियाना के पास नहीं घुसा। आपको याद है, आशियाना में जो है घुटने ऊपर तक पानी आ गया था। लेकिन ये अफसर लोग ने क्या किया, आशियाना में तो अफसर है, पैसा तो देगा नहीं, गरीब बेचारा डरता है। तो LRDC साहब या CO साहब को चेतावनी इसलिए है, और जिला प्रशासन, इसलिए मैंने CM को लिखा कि आपने आपदा का लिस्ट निकाला, उसी आधार पर नोटिस दिया। अब 150-200 गरीब है, CO बोलेंगे ठीक है हम निपटा देंगे, कोई भी हो, CO कोई भी सरकारी पदाधिकारी, इस CO के बारे में व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमने जानने का सरकारी पदाधिकारी पैसा वसूलेगा, एक नोटिस से 1.5-2 करोड़ की कमाई। यही हो रहा है इस देश में। ये सरकारी अफसर जो BJP RSS के माइंडसेट के लोग हैं, आप देख लीजिएगा कि क्योंकि गरीब तो डर जाता है, वो सोचता है कि नहीं 10,000, 20,000, 50,000 हम देंगे, घर बच जाएगा, 15-20 लाख का घर, छत उड़ जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। यही है इस देश, ये इस नोटिस का कहानी।